structure of a tooth. Each tooth has two parts, crown and root. एक बात बताओ मेरे को, जब भी अगर किसी को क्राउन पहनना हो तो कहाँ पहनेगा? माथा में, ठीक है? तो टॉप मतलब ही है क्राउन, राइट? सो इस ड्राइंग में भी, टूथ में भी, रूट का मतलब क्या होता है? जो जमीन के नीचे होता है। सो दिस पोर्शन जो गम्स के ऊपर है, दिस पोर्शन इज नोन एज द क्राउन, ठीक है? और जो नीचे वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज द रूट। तो क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? नहीं। सो टूथ का दो हिस्सा होता है, एक है क्राउन और दूसरा है रूट। द पार्ट ऑफ द टूथ अबव द गम्स, जैसे हम लोग ड्राइंग में देख पा रहे हैं, इज कॉल्ड द क्राउन। अब क्राउन के अंदर में एक एनेमल है और एक डेंटाइन है। मैं देखो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, आपको याद हो जाना चाहिए। द पार्ट ऑफ द टूथ इनसाइड द गम्स दैट वी कैनॉट सी इज द रूट। द गम्स होल्ड द टीथ इन द जॉ। गम्स जो है यही दांतों को मजबूती से पकड़ के रखते हैं, ठीक है जी? तो ये अगर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। द गम्स होल्ड द टीथ इन द जॉ। नेक्स्ट, the outer white covering of the tooth, the outer white covering of the tooth is called the enamel. outer white, ठीक है? it is the hardest part of the tooth. तो अगर आपसे पूछा जाए कि टूथ का हार्डेस्ट, सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा है, तो आपका आंसर होगा एनेमल, ठीक है? एनेमल। The bony material inside the enamel that forms the main part of the tooth is called the dentine. तो dentine is the main part, और उसके ऊपर का जो हिस्सा है जो बहुत मजबूत है, the hardest part is the enamel, hardest part, ठीक है? जो बाहर में रहता है, क्योंकि हार्ड भगवान ने उसे इसलिए बनाया है क्योंकि देखो जितना भी हम लोग टीथ का इस्तेमाल करते हैं, अगर बाहर का हिस्सा कमजोर हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। घर का मेन डोर हमेशा मजबूत होना चाहिए, जिससे हम लोग अंदर बाहर कोई नहीं कर पाए। अगर घर का मेन डोर कमजोर हो तो कोई भी चोर अंदर घुस जाए। तो बाहर का हिस्सा जो है एनेमल बहुत मजबूत है। द सेंटर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द पल्प। इट इज अ सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ। इट हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। पल्प जो है सॉफ्ट पार्ट है, हार्ड पार्ट नहीं है। उसके अंदर ब्लड वेसल्स है और नर्व्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पल्प में क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। आइए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हाउ मेनी मिल्क टीथ डज अ चाइल्ड हैव? हाँ, चाइल्ड के पास हम लोग काउंट किए थे, याद है दोस्तों? हाँ, 20 है आंसर। How many teeth are present in the upper and the lower jaw of an adult? तो adult का अपने को पता है 16 in the upper and the lower jaws, ठीक है? 16 each, हाँ? तो 16 plus 16 हो गया 32. Which of the following holds the teeth in the jaw? अभी just हमने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा? टीथ इन द जॉ, टीथ इन द जॉ। अभी देखो मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ। द गम्स होल्ड द टीथ इन द जॉ। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो अपने जो रीडिंग कर रहे हैं धीरे धीरे उसी में से पूछे जाते हैं। तो जब हम और आप मिलकर रीड करते हैं, अगर उस समय हम ध्यान से पढ़ लें तो कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछे हम आंसर कर पाएंगे। सो द गम्स होल्ड द टीथ इन द जॉ। तो राइट आंसर गम्स है, ठीक है? वैसे भी गम अपने बोलते हैं ना, गम से कोई भी चीज चिपक जाता है। तो दांत जो है जॉ में किससे चिपकता है? गम से। देखो वैसे भी याद कर सकते हो, पल्प से नहीं चिपकता है, रूट से नहीं चिपकता है, क्राउन से नहीं चिपकता है। ईच टूथ हैज टू मेन पार्ट्स। तो दो मेन पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ऊपर वाला हिस्सा को क्राउन कहते हैं, नीचे वाला हिस्सा को रूट कहते हैं। तो क्राउन एंड रूट, सी इज द राइट आंसर। इन विच पार्ट ऑफ द टूथ आर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट? ये भी हम पढ़े हैं। क्राउन में नहीं, एनेमल में नहीं, डेंटाइन में नहीं, पल्प में।
तो मेरे ख्याल से ये हम लोगों ने सब राइट आंसर किया है। मैच द फॉलोइंग। इन सिजर्स, इन सिसर, कटिंग, कटिंग याद है हम लोग सिजर से कटिंग करते हैं, तो ये कटिंग होगा। तो इन सिसर कटिंग मैच हो गया। कैनाइन, 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 टेरिंग, टेरिंग, टेरिंग याद करो। ठीक है, कैनाइन से टेरिंग होगा। प्रीमोलर्स, क्रैकिंग, 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 एंड मोलर्स ग्राइंडिंग, 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 मोलर्स। ठीक है, प्रीमोलर्स क्रैकिंग, इंसिसर्स कटिंग, कैनाइन टेयरिंग। तो ये बहुत इजी है दोस्तों। लेबल द डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। क्या ये हम और आप लेबल कर सकते हैं? मेरे ख्याल से आराम से कर सकते हैं। क्या कर दें? देखो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, आप बताओ? क्राउन कहते हैं। नीचे वाला हिस्सा को रूट कहते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग एनेमल कहते हैं, ENAMEL। इसके बाद हम लोग डेंटाइन कहते हैं। ये मेरे ख्याल से ये है पल्प। आपके ख्याल से क्या है? ये है गम और ये है नर्व। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ओ माय गॉड, आई थिंक वी आर ऑल राइट। ये आंसर आपने किया, मैंने नहीं किया भाई। आप जो बस बोल रहे थे मेरे कान में, मैं लिख रहा था। वेरी गुड। सो चलो, दांतों के बारे में हमने जान लिया है। दांत कभी कभी खराब हो जाते हैं, टूथ खराब हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं। ओ माय गॉड, दांत इतना महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। दांत हमारा खराब नहीं 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 खराब नहीं होने देना है। टूथ खराब मतलब डीके, डीके मतलब खराब हो जाना, दांत खराब हो जाना जब आप ब्रश नहीं करते हो अच्छे से, या आपको सही प्रोसेस नहीं पता है ब्रश करने का, तो भी दांत खराब हो जाते हैं। और भी रीजंस है, आइए देखते हैं दांत खराब होने का क्या क्या वजह है। व्हेन वी ईट, देखो भैया खाना तो खाएंगे ही। स्मॉल बिट्स ऑफ फूड, छोटे 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 नन्हे नन्हे टुकड़े खाने के, मे गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ। अच्छा, छोटे छोटे टुकड़े, ये है दांतों के बीच में, दांतों के बीच में, यहां पर कहीं पर, यहां पर कहीं पर, यहां पर कहीं पर खाने के टुकड़े फंस जाते हैं। ठीक है, फंस जाएंगे तो क्या होगा? मे गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ व्हेन वी डू नॉट ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली। अब देखो, जो टुकड़े हैं खाने के, ब्रश करेंगे तो वो टुकड़े निकल जाएंगे। बट अगर कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आलसी बच्चे होते हैं, जो ब्रश नहीं करते हैं, मम्मी को झूठ झूठ बोल देते हैं, मम्मी मम्मी हमने ब्रश कर लिया, जल्दी से खाना दे दो। तो जब आप ब्रश नहीं करोगे प्रॉपरली, ठीक है, तो प्रॉपरली क्या होता है ये बाद में समझाएंगे कि कैसे ब्रश करना चाहिए। जो सही तरीका है वो प्रॉपर तरीका है, जो सही तरीका नहीं है वो इम्प्रॉपर तरीका है। सो दिस स्टक फूड रॉट्स, रॉट्स मतलब ये जो अंदर में जो खाना फंस गया वो धीरे धीरे सड़ना शुरू होता है। तो खाना तो सड़ रहा है, मगर अब जैसे ये ब्लू कलर में जो है, समझ लो ये फूड पार्टिकल्स है। फूड पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब छोटा सा खाना जो फंस गया है। अब ये खाना सड़ रहा है, तो ये जब सड़ता है तो साथ साथ में दांत से चिपका हुआ है, तो ये धीरे धीरे दांतों को भी ये सड़ाना शुरू कर देता है। Our teeth get covered with a thin sticky layer of germs called plaque। ठीक है, तो जब भी खाना सड़ता है तो एक थिन, बहुत पतला, थिन, स्टिकी जो चिपक चिपक जाता है, लेयर ऑफ जर्म्स कॉल्ड प्लाक। तो ये प्लाक जो है ये बहुत खराब करता है दांत को। दिस प्लाक रिएक्ट्स विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड। देखो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, घर पे जो टॉयलेट है,
टॉयलेट जब गंदा हो जाता है तो उसको हम लोग साफ करते हैं। आप लोग देखते हो ना, ऐड आता है बहुत सारा, हार्पिक या अलग अलग कंपनी का ऐड आता है। एसिड, बेसिकली एसिड जो है तेजाब, अगर वो एसिड आपके हाथ में गिर जाएगा ना, एकदम हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो एसिड से क्लीनिंग किया जाता है। तो आपके हाथ में अगर एसिड गिर जाएगा, पूरा हाथ पिघल जाएगा, आपका गल जाएगा। तो इतना मजबूत होता है एसिड। तो वही एसिड अगर आपके दांत में कोई गिरा दे तो दांत पूरा खराब हो जाएगा। और सर एसिड कोई मेरे दांत में कैसे गिरा सकता है? एकदम सही बात। मगर ये जो प्लाक है, अब आप जो टॉफी खाते हो, बोलते हैं ना कि चॉकलेट्स मत खाया करो, चॉकलेट्स मत खाया करो, दांत खराब हो जाते हैं, चॉकलेट्स मत खाया करो, बोलते हैं ना सब कोई। तो आज मैं आपको रीजन बताता हूँ चॉकलेट्स क्यों नहीं खाना है और कौन सा बच्चा है जो चॉकलेट खा सकता है। देखो, जब भी हम ये प्लाक जो है, PLAQUE, प्लाक प्लस शुगर। प्लाक तो देखो हर बच्चे के दांत में हो सकता है क्योंकि खाना तो फंस सकता है, और प्लाक अगर ठीक से ब्रश नहीं किया तो प्लाक तो रह जाएगा। अब चॉकलेट खाएंगे तो चॉकलेट के अंदर शुगर होता है, तो प्लाक और शुगर जब मिलता है तो एसिड प्रोड्यूस होता है। इन दोनों के मिलने से केमिकल रिएक्शन होता है, उससे एसिड बनता है, और वो एसिड आपके दांत को खराब कर देता है। ठीक है, सो अब समझ में आया क्यों आप लोगों को मना किया जाता है इतना टॉफी मत खाओ, इतना टॉफी मत खाओ। दिस प्लाक रिएक्ट्स विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड टू प्रोड्यूस एसिड। दिस एसिड इफेक्ट्स द एनिमल एंड स्टार्ट्स डिकेइंग इट। डिकेइंग मतलब दांत को खराब करना। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। तो टूथ डिके अब आपको समझ में आ गया। टूथ डिके क्या होता है? थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स, थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स जिसे हम प्लाक कहते हैं, वो हमारे खाने में जो शुगर होता है उसके साथ मिक्स होता है। शुगर और प्लाक मिक्स होने से एसिड बनता है, और एसिड जो हमारे टॉप लेयर जिसे एनेमल कहते हैं उससे रिएक्ट करता है, एनेमल को खराब कर देता है, तो हमारा दांत भी खराब हो जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है। टूथ डिके कॉजेज होल्स और कैविटीज। होल, छेदा हो गया दांतों में, यहाँ जैसे देखो यहाँ दिया हुआ है, इसे हम लोग कैविटी भी कहते हैं। जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाओगे, डेंटिस्ट बोलेगा अरे अरे इसके तो बहुत कैविटीज हो गए, तो आपको समझ में नहीं आएगा कैविटी मतलब क्या, कैविटी मतलब क्या। तो ये देखो, ये जो गोल गोल सा जो छेदा हो गया है, होल हो गया, होल, इस होल को कहते हैं कैविटी। द कैविटी ग्रोज बिगर एंड डीपर ओवर द टाइम। बड़ा भी होता है और डीप भी होता है। देखो, बड़ा मतलब अगर इतना था तो इतना हो गया, ठीक है, तो ये बड़ा हो गया। और दांत जैसे अपना ऐसे होता है ना, तो समझ लो अगर अभी ये इतना था, अब ये क्या है, बड़ा भी हो गया और नीचे भी चला गया। ठीक है, सो बिग एंड डीप। डीप मतलब नीचे भी चला गया, देख रहे हो ना, ये बड़ा हो गया, बिग एंड डीप। दिस एक्सपोजेस द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इन द पल्प। अब अपने को पता है दांत के नीचे वाला हिस्सा में, यहां पर अपने को पता है पल्प वगैरह है, अभी जस्ट हमने देखा। अब समझो ये जो दांत है, छोटा सा कैविटी, फिर छोटा सा कैविटी और बड़ा हो गया। तो अभी तक तो देखो यहां तक कैविटी है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आपको मम्मी बोली अरे कैविटी हो गया, मम्मी कुछ नहीं हो रहा है, मम्मी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये कैविटी धीरे धीरे और बड़ा हो रहा है, यहां आ रहा है, ध्यान देना, यहां तक भी कुछ नहीं हो रहा है, अब ये यहां आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब आप देख रहे हो नीचे में बहुत सारे नर्व्स है। नर्व्स को हमने बताया था ना, जैसे इलेक्ट्रिक का तार होता है। अब जैसे ये कैविटी यहाँ आया, यहाँ आते के साथ ये टच होगा इससे, आपको बहुत जोर होगा, दांतों में करंट टाइप का लगेगा, एकदम बहुत दर्द, बहुत दर्द, बहुत दर्द। इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि आप पागल हो जाओगे। क्योंकि ये जो पूरा ब्रेन का वायरिंग जो है, पूरा जो नर्व्स है, इस नर्व्स में अगर कुछ खाने का या कुछ ठंडा पानी, गर्म पानी कुछ भी चला जाएगा, एकदम आप उछल जाओगे। तो ध्यान रखना बच्चों, कैविटी कभी भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर कैविटी में क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर छोटा सा कैविटी हो गया, डेंटिस्ट के पास गया, डेंटिस्ट ने कहा अच्छा ये छोटा सा कैविटी हो गया, तो डेंटिस्ट उसको फिलिंग कर देते हैं।
ठीक है, फिल कर देते हैं, कैल्शियम से फिल कर देते हैं। सो अगर कैविटी बड़ा हो जाएगा तो क्या मिलेगा, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स के साथ पल्प में जाके मिक्स हो जाएगा, एंड इससे क्या होगा, बहुत पेन होगा। सो टूथ डिके कॉजेज द फॉलोइंग। अगर जब दांत आपके खराब हो जाएंगे तो क्या क्या होगा, दांत खराब होने से क्या होगा, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, दांत खराब होने से क्या होता है, होल्स और कैविटीज इन द टीथ। होल या कैविटी समझ चुके हैं हम लोग, होल क्या होता है, कैविटी क्या होता है। होल कैविटी होने से और दांत में दर्द भी हो सकता है। पूरा का पूरा दांत डॉक्टर बोलेगा इसको उखाड़ के फेंक दो, तो लॉस ऑफ टीथ। और प्लाक जो होता है ना, प्लाक से गंदा स्मेल आता है, बदबूदार, फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ। और क्योंकि आपके दांतों में जो जर्म्स है, उस जर्म्स के कारण फूड के अंदर भी जर्म्स मिल गया, जर्म्स पेट के अंदर चला गया और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो गया। डाइजेस्ट, खाना कुछ पचा ही नहीं पा रहे हो एकदम। कभी कभी होता ना कि बार बार हम लोग पॉटी में जाके बैठ जाते हैं, पतला लैट्रिन हो रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं ना पतला पॉटी हो रहा है, तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो गया है। तो दांत के कारण आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है। अब दांतों का केयर रखना जरूरी है, इसका मतलब तो, ठीक है। सो टीथ का केयर कैसे रखना है, केयर ऑफ द टीथ। टीथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट टूथ डिके। दांतों का सही तरीके से अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो टूथ डिके हो जाएगा। तो क्या करना है जिससे दांतों का ख्याल रखा जाए, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। 2 बार ब्रश करो, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। करोगे बच्चों? वी शुड ब्रश आवर टीथ करेक्टली एज शोन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो एक काम करते हैं, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, ठीक है। वीडियो देखिए कि कैसे ब्रश करना चाहिए, उससे और आपको अच्छा से समझ में आएगा। Hi, my name is Super. My patient has been asking me a lot about how to brush their teeth better, and I promised them that I put this video up on my website to show them a few tips on how they can do that better. Now, a lot of people ask me how to brush their teeth better, but no one asks me why are we doing that? Why are we brushing our teeth? And that's very important. The reason why we're brushing our teeth is to get rid of bacteria around your mouth. So the next thing that you need to ask yourself is, where are the bacteria? I'm going to show you this picture here inside the mouth. Now you can see here that the bacteria tend to live around the gums. I'm going to go to the next slide, which show the plaque with the color. Okay, so you can see it's highlighted pretty well that all the bacteria tend to sit around the gum. So now it makes sense that when you're brushing your teeth, that you point the brush towards the gums to get rid of these bacteria. So now we're going to show you the 3 common ways that I notice a lot of my patients are brushing these ways and what's the problem with them. Now the first one, okay, the 3 common methods I see my patient brush their teeth is do this side to side motion, up and down like that, and also in a circular motion like that. Now you can see that people who are cleaning their teeth side to side like that concentrate a lot of brushing on their teeth, but you can see already that the bacteria tend to sit around the gum. So in this, when you're cleaning your teeth this way, there's a chance that you'll miss a lot of bacteria around the gum. And if anything, if you have a look here, when you're brushing your teeth this way, it doesn't go in between your teeth very well either. And also this aggressive scrubbing side to side like that has been known to cause a lot of damage to the gum as well. If I show you on the next picture, these are the example of the damage that happens from brushing aggressively. The first sign is that you're getting gum recession around your teeth, and if you continue to scrubbing around your teeth that way, you can actually wear away the roots of your teeth as well. Now, the second ways that people are cleaning their teeth is up and down like that. Now remember that around the gum and teeth here, it's actually a pocket, okay, or just little dip in between the teeth and gum.
when you're brushing your teeth up and down like that, you're actually packing bacteria back into the pocket. So in my opinion, this doesn't make sense to me. And a lot of people who are cleaning in a circular motion like that, in my opinion, again, it's a random version of doing up and down like that. So the next things that I want to share with you are the 3 tips on how to clean your teeth better. Now, you already see that the bacteria are sitting around your gum here. So when you're brushing your teeth, you want to be pointing your brush 45 degrees towards the gum. Now let me just press right between gum and teeth, and you can see that by pressing in between gum and teeth that the brush are actually going in between your teeth really well here. And then all you have to do is the gentle wiggle like that. Now just be aware that there's a difference between doing this and scrubbing like that. This way you put a little bit of pressure around your gum and press and just do a little wiggle here. The brush doesn't leave the spot and doesn't do any damage from aggressive brushing. The next thing that I would tell you about the second tips on how to brush the teeth better is to start from the back and finish at the back. Most of my patients tend to start brushing from the front and go towards the back of the mouth. Usually they'll go as far back as they can. Most of the time they will hit the cheek of the side of the mouth and will stop somewhere around here. They'll tend to miss the last teeth in the mouth, or possibly the second last one as well. That's why most of the people will tend to have more decay, more gum disease towards the back of the mouth, because you're not cleaning very well. So what I mentioned to you before is that you should see the teeth as one line here, starting from the back and then finish at the back. So when you open your mouth, the first thing you should be doing is getting your brush right behind your last teeth and then work your way around on the side here towards the front, turn your brush around and then go towards the back here, and then start at the top same way from the back, finish at the back. This way you won't miss anything. Now just be aware that you've already been around your mouth once, sort of doing this circular motion, okay? And all you did was cleaning just the outside of your teeth. Now if you have a look at your teeth here, you notice that each teeth got the outside surface, the top surface, and then the inside surface. So that means it makes sense to me that you should be cleaning around your mouth 3 times. The first time you're just going to go around your mouth only cleaning the outside. The second time is directly on the top of your teeth, and this one is fine to just simply scrub on the teeth and just coming around towards the front, go towards the back here, and then start from the top, from the back to the other side here. And then the third time when you're going around your mouth, you should be cleaning on the inside. It's the same as doing the cleaning on the outside, maybe a little bit more difficult. Just be aware that try to keep the brush between gum and teeth, okay, like that. The common mistake is that I see a lot of patients place their brush on their teeth like that. It's a little bit too high. You need to concentrate on the gum. Again, going around your mouth the third time just on the inside. So here are my 3 tips. Just remember, brush 45 degrees to the gum, start from the back, finish at the back, and then the third thing is to go around your mouth 3 times. Have a go with that, and good luck. सो वीडियो आपने देख लिया है। आई होप कि आपको और अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो दांतों का ख्याल रखना है हमें। सो दांतों का ख्याल रखते रखते पॉइंट नंबर 3 में पहुंच गए हम। वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल। दे मेक आवर गम्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कच्चा सब्जी, नॉट बॉइल्ड, एकदम बस घर में मम्मी ने बाजार से गाजर लेकर आया या एप्पल लेकर आया, बस आप लेकर चबाना शुरू कर दीजिए, खाना शुरू कर दीजिए, उससे आपके गम्स मजबूत होते हैं। वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट, इट कीप्स आवर टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अपने पढ़े थे लास्ट चैप्टर में बैलेंस डाइट, जहाँ कैल्शियम होना चाहिए, ठीक है, जहाँ जहाँ जिस जिस फूड में कैल्शियम है दैट इज़ गुड फॉर टीथ। मिल्क में भी कैल्शियम है,
We should avoid too many sweets, chocolates and fizzy drinks. They spoil our teeth. स्वीट्स एंड चॉकलेट्स तो प्लाक के साथ मिलके एसिड बनाता है, और फिजी ड्रिंक्स जो है वो अपने आप में ही एसिडिक होता है। वो फिजी ड्रिंक्स जैसे थम्स अप, कोका कोला, ये सब में एसिड होता है, तो ये दांत को खराब करता है। वी शुड ड्रिंक मिल्क, इट हैज कैल्शियम दैट मेक्स आवर टीथ स्ट्रॉन्ग। तो दूध पियोगे तो दांत एकदम मजबूत हो जाएगा। वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ एवरी डे। फ्लॉस क्या होता है? फ्लॉस इज अ थिन थ्रेड, धागा जैसा। इट पासेस बिटवीन द टीथ एंड हेल्प्स टू क्लीन दैट एरिया। हमने कहा था ना स्टार्टिंग में कि फूड पार्टिकल्स फंस जाता है, तो फंसा हुआ फूड पार्टिकल को अगर भगाना है तो ये देखिए, दिस इज कॉल्ड फ्लॉसिंग। तो हम लोग को ब्रशिंग के बारे में तो पता है, बट हम लोग मैक्सिमम घरों पे फ्लॉसिंग नहीं करते हैं। तो मम्मी को बोलो, मम्मी मम्मी फ्लॉसिंग करना है मेरे को। और हमें वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाओ, डेंटल चेकअप कराओ। डेंटल चेकअप में देखो, डेंटिस्ट पूरा आराम से आपके एक एक दांतों को चेक करेगा कि सब ठीक है या ख़राब है। अगर कहीं पर भी कैविटी है तो उस कैविटी को वो फिल कर देगा, जिससे वो और कैविटी और बड़ा नहीं हो। टीथ दैट आर नॉट क्लीन गेट कवर्ड विथ येलो सब्सटेंस कॉल्ड टारटार। जब आप लोग ठीक से बोलते ना, इसके दांत पीले हो गए, येलो हो गए, अ डेंटिस्ट रिमूव्स द टारटार। तो डेंटिस्ट के पास जाओगे तो जो येलो येलो हो जाता है, टार टार, ठीक है। टार टार को हटाना है तो बार बार नहीं, कम से कम 6 महीने में एक बार टार टार हटाइए, डेंटिस्ट के पास जाइए। चलो जी ठीक है, अब हम लोग रिवीजन करेंगे। क्या आप लोग रेडी हो रिवीजन के लिए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों? द थिन स्टिकी लेयर ऑफ germs इज कॉल्ड टारटार। नहीं, गलत जवाब। इज कॉल्ड प्लाक। टारटार के बारे में अभी हमने पढ़ा, वो येलो सब्सटेंस है, वो स्टिकी जर्म्स नहीं है, येलो सब्सटेंस, येलो डर्टी फेलो, ठीक है। सो प्लाक रिएक्ट्स विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड टू प्रोड्यूस एसिड। टूथ डिके कॉजेस toothache and bleeding gums, cavity in the tooth and loss of tooth, हाँ जी, फाउल स्मेल एंड स्टमक डिसऑर्डर, ऑल ऑफ दिस सब हो जाता है। टूथ डिके से सब कुछ हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ वंस या ट्वाइस, ऑफ कोर्स ट्वाइस। ईटिंग डैश एंड डैश मेक्स आवर गम्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। ईटिंग जंक फूड, नो। ईटिंग रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ठीक है जी। वी शुड अवॉइड टू मेनी स्वीट्स, चॉकलेट्स, ठीक है, फ्रूट्स तो खाना चाहिए। Milk and milk products have dash that makes our teeth strong. Milk and milk products have calcium, not sodium, ठीक है, सोडियम गंदा होता है। We must floss our teeth every day. तो येलो सब्सटेंस आ गया तो टार टार है, ठीक है। जब दांत साफ नहीं होता तो उसे कहते हैं टार टार। एनामल क्या होता है? एनामल इज द आउटर वाइट कवरिंग ऑफ द टूथ। डेंटिन क्या होता है? बोनी मटेरियल इनसाइड दैट एनिमल दैट फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द टूथ। पल्प इज द सॉफ्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ दैट हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। प्लाक इज द थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर तो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अच्छा एक बात बताओ, दांत कब डेवलप होता है? जब हम लोग 6 मंथ्स के होते हैं, उसके बाद से। हाउ आर टीथ इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये तो अपने को पता है। आप बहुत सारे पॉइंट से आंसर कर लेना। वाई शुड वी ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली? ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली करने से क्या होता है? एक तो प्लाक हटेगा। प्लाक से पहले आपका क्या हटेगा? फूड पार्टिकल्स हटेगा। जो फूड पार्टिकल्स फंस जाता है वो हटेगा, तो उससे प्लाक नहीं आएगा। प्लाक नहीं आएगा तो कैविटी नहीं आएगा। कैविटी नहीं आएगा तो दांत खराब नहीं होगा, ठीक है। वाई शुड वी ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स? इससे गम्स मजबूत होते हैं, दांत मजबूत होते हैं। वाई शुड वी नॉट ईट टू मेनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स? इसका मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। स्वीट्स एंड चॉकलेट्स रिएक्ट्स विद द प्लाक, मेक्स एसिड, एंड एसिड से दांत खराब होते हैं क्योंकि कैविटीज बढ़ जाती है। टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ के बारे में बताइएगा। शेप एंड फंक्शन ऑफ 4 टाइप ऑफ टीथ हमने डिस्कस किया है।
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, टूथ डीके हमने पूरा अच्छा से पढ़ा है। राइट 5 वेज, पूरा सब ऊपर में ही है, आंसर पूरे बुक में ऊपर में ही है। तो ग्राइंड कौन करता है बताइए, क्रैक कौन करता है, टेयर कौन करता है, कट कौन करता है? तो कट हैज इंसिसर, टेयर इज कैनाइन, क्रैक इज प्रीमोलर्स और ग्राइंड इज मोलर्स। तो मेरे ख्याल से ये याद हो गया होगा अभी तक आपको। ये रीना का क्या प्रॉब्लम है, देखो ब्रश नहीं करती तो क्या होगा बताइए। डेंटिस्ट को क्यों विजिट करना चाहिए? डेंटिस्ट को विजिट करने से टार हटा सकते हैं डेंटिस्ट, और अगर कोई कैविटी है तो उसे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये टीथ वाला चैप्टर हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही प्रॉमिस करो, मन लगा के पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे, जब मन में आएगा तब पढ़ोगे। वीडियो है, पॉज कर लो, नहीं मन में आ रहा पॉज कर लो, 5 मिनट्स पढ़ना है 5 मिनट्स पढ़ो, बट जो भी पढ़ोगे मन लगा के पढ़ोगे। सो आई लव यू ऑल बेटे, आई लव यू ऑल बच्चे, थैंक यू वेरी मच।